बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी। मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, फिलहाल तो यानी मैंने जितनी भी बातें की हैं और आज भी थोड़ी सी बात करूंगा। एक्चुअली मैंने आज ये वीलॉग रिकॉर्ड ही करना था क्योंकि मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता रहा हूँ और पिछली जो अपने एनालिसिस थे वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। अब देखो ना, मैं शर्ट भी वही पाई थी। हुआ ऐसा कि आज मेरा इरादा नहीं था कि मैंने 3 वीलॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए। तो मैंने क्या बताया आपको पहले, बिलाल का, कि हमारा बड़ा यंग माशाल्लाह प्रोड्यूसर है। तो उसने जनाब मुझे, हालांकि मैं थके पे यकीन करो बोल बोल के ना, ते रिहर्सल भी करके ते वो कट्ठे पता ही तो फिर जिले बोलना में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बिलाल ने कहा कि सर अब तो मजा आ रहा है। तो जो 2020 के बाद की जो स्टोरी है जो आपने कहा है जी, उसके अंदर सस्पेंस है। तो सर ये वीलॉग में मैं रिकॉर्ड करके घर जाऊंगा। मैं भी थकूंगा आज सारा दिन, कहीं वो भी काम करता रहा। खैर एनीवे, लो जी हूँ थोड़ा जिहा तुसी आ जाओ यानी 2019 का एंड और 2020। अच्छा, अब मैं जो नाज़रीन बात कर रहा हूँ ये यानी वो है कि इसका एविडेंस मेरी फेसबुक कॉलम्स के अलावा आपको यूट्यूब पे, यानी हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मौसम में कहूँगा, चंद जो हमारे साफ़ी भाई हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल भी चला रहे हैं। मुझे पता है एक हार्ड वक्त देखा उन्होंने, पिछला जो यानी टर्नओवर था, और उस पर यानी बेचारों पे मैं ये कहूँगा कि चैनल्स पे नौकरियाँ भी ना रही उनके पास। तो यूट्यूब का सारा लेकर उन्होंने हक सच और आवाम के सामने बात की। कुछ नाम लूँगा, जनाब हफीजुल्ला न्याजी साहब, मोहतरम सैयद इमरान शफकत साहब, बहुत ही खूबसूरत इंसान, मौज़म फ़खर साहब, फ़हीम गौर भट्ट साहब, जिहड़े सोहने यार वो पंजाबी बहुत ही सोहनी लगदी उन्हां दे मूँह चों। ते मैं कोशिश करदा वां कि यार थोड़ा जिहा ना मैं उन्हां नूं कापी करा पंजाबी बोलण दे। मतलब बड़ा बड़ा खूबसूरत स्टाइल है उनका। अब्दुल्ला तारिक सुहेल सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब यानी और काफ़ी लोग। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यूट्यूब भी देखना शुरू किया। मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ा सा इनको यानी सुने। तो ये वाले जो एविडेंस हैं, आप 2020-21 के अगर आप जाएं उनके जो वीलॉग्स हैं, तो उसमें मैंने अपना ना कुछ मुझे फील हुआ, एनालिसिस कुछ चीज़ें फील हुई, तो मैंने फिर उधर कमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है जी। चंद साफ़ी या बड़े लोग ऐसे हैं जिनके जूतों में मैं यानी हमेशा बैठा, तो उन तक मैंने डायरेक्ट बात भी की। अच्छा, अब ये जो वीलॉग है यानी इसको आपने बड़े यानी गौर से यानी सुना, जो मैं आपको यानी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि वो जो 2020 का वक्त था, उस वक्त एक 1 पेज का नारा सुना जाता था। 1 पेज 1 पेज। अच्छा, बातें हो रही थी कि जी ये सैटअप 2035 तक जनाब असी फलाने भी सैट कर लैं, तो फलाने भी कर लैं, हूँ फलाने ने है बनना है, फलाने ने है बनना है। ठीक है जी। और बाकी सारा किस्सा तमाम तेरा बिना अल्लाह का। जब ये बात हो रही थी, तो अचानक मैंने सारे मामलात पे देखा, पाकिस्तान की मईशत पे देखा, पाकिस्तान की सकाफत पे देखा, खान साहब समेत तमाम लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखी। अच्छा जी, कर दे की पहन, बोल दे की पहन। एक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा यार, कौम जिस तरह तबाही की तरफ जा रही है, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर, तो यार एक अल्लाह की ज़ात उत्ते बैठी है 25 करोड़ अवाम में। ठीक है। मैंने कुरानिक असूल भी पढ़े हैं, मैंने ज़बूरी असूल भी पढ़े हैं, अल्लाह की अलामी किताबें भी सारी पढ़ी हैं, बाकी इखलाकियात भी पढ़ी है। ठीक है जी, कि अल्लाह ताला जो है वो एक हद तक तो डील देता है, बट एक वक्त आता है कि मामला चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जिस तरह के मसाइल जा रहे हैं, ये रियासतें इस तरह नहीं चलती। ना ये जमहूरियत है, ना ये मईशत है, ना ये मामला है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सैयद इमरान शफकत साहब के जो वीलॉग्स थे उसमें आप कमेंट्स देखें, सही चौधरी साहब, और ये जिनके मैंने नाम लिए, कि कुदरत जो है वो हरकत में आ चुकी है मेरे एनालिसिस में। ठीक है जी। रियासत के पास बहुत कम वक्त है कि सिर्फ दस्तूर के ऊपर अमल किया जाए और सिर्फ अपना काम किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो वाकयात होंगे जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होंगे। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, वो लिखते हैं, उनके व्लॉग में भी देखें तो मैं अक्सर उनको मैं तारिक भाई कह के मुखातिब करता हूँ कि तारिक भाई, जो किसी के गुमान में भी नहीं होगा। और मैं ये जो आपको बातें फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान
कौमी क़यादत और मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है जी, उनको आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बगैर आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। फिर मैंने आगे ये यानी उसी दौर में ये लिखना शुरू कर दिया कि आप एक देखेंगे कि चाइना अपना रोल प्ले करेगा। ये मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब, गल्फ, ईरान को तो नहीं मैंने जिक्र किया, लेकिन मैंने कहा कि यानी ब्लॉक के जो यानी मुल्क होंगे, चाइना को उसमें मेन रोल होगा। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक तरफ फिर इंशाल्लाह तरक्की की राह में जाएगा, और कौमी क़यादत जब मैशत तबाह हो चुकी होगी, जब अखलाकियात का जनाजा निकल चुका होगा, जब दस्तूर का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, तो कौमी क़यादत आएगी, मुश्किल हालात में मुल्क को निकालना शुरू करेगी। और पोलराइज्ड सोसाइटी में ऐसे ऐसे वाक़यात होंगे कि जो किसी के वहम गुमान में। फिर मैं एक लाइन लिखता था वहां पे, वो आप कमेंट्स पढ़ लें, कि खान साहब का कुछ नहीं जाना। यहां बात बड़ी काबिल गौर है कि खान साहब का कुछ नहीं जाना, वो अपने सियासी हिस्से से बहुत ज्यादा ले चुके। मामला रियासत का है। फिर मैंने उसमें एक लाइन लिखी, आप पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे भी मैंने दिन लगा, कि मुझे ऐसे लगता है कि शहर के हाथों तागूत की मौत नामी फिल्म शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो तागूत की मुकम्मल मौत पर जाकर खत्म होगा। तागूत क्या है जी? अब इसको कहीं अपने में नहीं ना बना। तागूत वो है जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहती, वो एक सोच है। तागूत वो है जिसने आपकी सोचों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो एक टीचर भी हो सकता है, यानी एक चीज ज़हन में रखनी। तागूत वो है जो येलोइज्म का शिकार है। येलोइज्म क्या है, मैं इस पर भी एक पूरा वीलॉग करूंगा कि जो हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे येलो जर्नलिज्म होता है ना, जैसे येलो पैट्रियाटिज्म होता है, तो मैंने उसमें एक थोड़ी अमेंडमेंट की है, एक अपनी टर्मिनोलॉजी दी है कि वी आर सफरिंग विद येलो रिलीजियसिज्म और येलो इमोशनलिज्म। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, येलो पैट्रियाटिज्म, येलो जर्नलिज्म, और ये चीज़ें मिला के इसने हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दी है और सत्यानाश करके रख दी है। खैर, बात यानी हो रही थी यानी वो एनालिसिस की, तो उसमें वो यानी लाइंस आप पढ़ सकते हो। फिर मैं साथ इनको ये कहता था कि वक्त के साथ 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 मेरी एक एक बात साबित होगी। सब लोग कह रहे थे कि 2023 में इलेक्शन होंगे, तो फिर अगले 2028, फिर 2028 जो 2033 थी ये वो। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये सिस्टम और खान साहब का जो सर्वाइवल है एज ए वजीर आजम, वो मेरे हिसाब से अपनी मियाद पूरी कर बैठे हैं 1-1.5 साल के बाद। तो बाकी जो करेंगे, जिस बाजार नहीं लगे होंगे मोटरसाइकिल या वो लग जाते, मैं कहूँ सारा पूरा करेंगे। पॉलिटिक्स में मुझे उनका रोल, इसके मैं फिर बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा अपने पीटीआई के दोस्तों से कि दैट वाज एनालिसिस। खुदा की कसम वो मेरी ख्वाहिश न थी ना है। ठीक है जी, मैं अभी भी खान साहब की सलामती के लिए और उनकी पोलिटिकली कामयाबी के लिए, जो पाकिस्तान के लिए यानी बेहतर हो, मैं अभी भी दुआ हूँ। तो ऐसे है जी कि अब क्या है कि उसमें ये सारा जो था कि मतलब दैट वाज अ एनालिसिस। ठीक है ना, इसमें कुछ ज़ाती पसंद नहीं, तो इसलिए भाई आप ये यानी ज़रूर थोड़ा सा यानी बर्दाश्त कर लें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाकी तमाम जगहों पे कमेंट्स महदूद कर दिए। फिर सिर्फ जो हमारे उस्ताद हैं मोहतरम, मेरे रूहानी उस्ताद हैं सईद चौधरी साहब और हफीजुल्ला न्याजी साहब, बस मैं फिर उन्हीं से बात करता था। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट दूंगा कि कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है, जो ज़रा बड़े लेवल दें, असि छोटे लेवल दें, और सईद चौधरी साहब उनके 2020 के आप वो निकाल लें, जब सब कहते कि मियाँ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है और ए जी सेटअप नहीं जाना, तो मैंने उनकी वीलॉग में उनसे कहा, अच्छा मेरे अल्फाज क्या थे? ठीक है जी, मेरे अल्फाज ये थे सईद चौधरी साहब से कि सईद चौधरी साहब, मेरा वजदान कहता है कि आप जैसी शख्सियत का एक मुल्क में होना ना नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। सर आप वो हैं, ये मेरा एक वजदान, यानी वजदान, उसको वजदान का लफ्ज़ तो नहीं मैंने बोला था, उनको मैंने कहा जी मेरा ख्याल है कि आप वो हैं जो सबसे बात कर सकते हैं और आपकी बात सब सुन सकते हैं। मैं कमेंट कर सकता था, मेरी हैसियत इतनी थी।
तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बड़ों से बात करें, उनको समझाएं कि दस्तूर 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 की बहाली के बगैर यहाँ पाकिस्तान में सर्वाइवल नहीं है। तो मैंने वो जो दोस्त है जिनकी कोई रसाई आके मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी होगी और मरियम बीबी या ऊपर भी होगा, तो वहां तक मैंने कहा जी मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो एनवायरमेंट की तरफ भी नहीं जा सकता, ठीक है जी, हो सकता है मेरे को किराया ही ना हो पाए, ठीक है, हाँ होता है ना बात अपने को। तो काइंडली आप मियाँ साहब तक ये बात पहुँचाएं। अच्छा, मियाँ साहब उस वक्त गुजरांवाला वाली तकरीर कर चुके थे, आपको पता है क्या कहा, उन्हें ये कहें कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हुए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हुए आप अदारों के साथ बात करें, वर्किंग रिलेशनशिप निकालें, क्योंकि हालात अचानक चेंज होंगे जो आपके भी वहम गुमान में नहीं। तो काइंडली आप अपने स्टैंड पे रहते हुए, ठीक है जी, आप बात करें। मेरा कामिल यकीन है कि आने वाला वक्त जो है वो मेरी एक एक बात को साबित कर देगा। फिर आपने देखा कि ग्रेजुअली जनाब उसके बाद ये 9 अप्रैल आ गया, जिस दिन इमरान खान साहब के साथ के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस यानी मूवमेंट हुई, सारी जमहूरी की आदत इकट्ठी हुई, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ मैं फिर एक मजे की बात यानी बताता चलूँ, क्योंकि लोग हमारे अवेयर आप नहीं होते, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, क्योंकि हम खुद पसंदी का शिकार है, असं कहना जो असं सोच रहे हैं यार वही होना चाहिए। अच्छा, जज भी वही फैसला करन, अच्छा जी उस तो बाद जनाब है वे नहीं नहीं जड़ा खान साहब या नवाज शरीफ साहब ने कर देते हैं या मरियम बीबी ने कहता है या जरदारी साहब, वही वही जनाब हरफ आखिर है। तो हरफ आखिर तो ये नहीं होता। तो जब 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, तो जिस दिन उससे पहले सॉरी ये 3 तारीख की शायद बात थी कि जब कासिम सूरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल 5 के तहत जी वो उड़ा दी जी सी वो तरीके अदम एतमाद ओवर रूल कर दिया उसे, ठीक है जी। तो सब ने जनाब शादियाँ ने बजाय बड़े खुश है देखो जी खान साहब ने कितना बड़ा कार्ड खेले। तो मेरा अभी भी छोटा सा कॉलम उसके ऊपर मौजूद है और इन सारे व्लॉग्स में मेरे कमेंट मौजूद है। तो मैंने कहा था चलो खान साहब थोड़े जे दिन और ले लें, असम्बली बहाल होगी, कौमी हुकूमत आएगी, ठीक है, और मामलात को आगे लेकर चलना पड़े, कोई रास्ता नहीं। खैर मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी, कभी आप वो मेरी फेसबुक की वो जाएँ मेरे अकाउंट में तो आपको नज़र आएगा कि मुझे मेरे जो पीटीआई के भाई हैं काफ़ी सारी बातें सुनाई। तो फिर आपको पता, अच्छा वो अब मैंने किस तरह प्रिडिक्ट किया कि 2 इयर्स मैंने लॉ पढ़ा, ठीक है, वो भी एक स्टोरी है, कभी मैं आपको बताऊंगा कि लॉ मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद। तो एक शौक भी था। तो जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई है तो मैंने फिर जो शेड्यूल 95 है मैंने उसको सारा पढ़ा, उसका प्रोसेस पढ़ा। तो मैंने कहा जी अब यहाँ तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल तौर पे यही कहता है या तो वोटिंग हो या खान साहब रिजाइन दे जाएं, ठीक है, या उसको नाकाम कर दें, चौथा राह तो कोई नहीं, ठीक है जी। तो मैंने वो प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है जी, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा हुआ। तो उसमें मैंने फिर लिखा भी, अब मैं यहाँ बताता चलूँ अपने उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें भी सुनाई कि देखें पूरी दुनिया में जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बरतानिया है या कोई और मुल्क भी है, तो उसमें ये प्रोसेस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का यानी तकरीबन एक ही प्रोसेस है कि आप पेश करते हैं, उसके बाद जनाब जो है वो 20% जो यानी आपकी मेजॉरिटी है उसके जो लोग हैं उसके यानी सिग्नेचर होने चाहिए उसके साथ ओरिजिनल। उसके बाद स्पीकर वोटिंग का टाइम देता है और बाकायदा फिर यानी वोटिंग होती है और वोटिंग से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं तो वो एक अलग बात, अदरवाइज मतलब एक प्रोसेस था। तो अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो 184 के तहत जब उन्होंने नोटिस लिया तो आप सारे एनालिसिस सुन लें बड़े बड़े साफियों के, उन्होंने कहा जी नजरिया जरूरत आएगा। तो मैंने वहां पे ये लिखा, यकीन करें कि इमरान खान साहब खुद भी बैठे हो ना एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये मामला ऐसा है, ये मामला ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, वो नहीं जा सकते। तो आप फेसबुक पे मेरे कॉलम्स देख सकते हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि असेंबली बहाल होगी और खान साहब को घर जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा देखें अब यहाँ पे वो फिर वो जैसे नदीम आलिम साहब कहते हैं ना कि यार वो नजूम ही नहीं बढ़ना, अब इसमें कोई इनमें नजूम वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है जी कि आपकी एक स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशन की,
आपको प्रोसेस का पता है, ठीक है जी। आपने जज्बात एक तरफ रख के, ठीक है जी, आपने एज ए वोटर नहीं, आप एज ए बिल्कुल एक जो इम्पार्शियल और न्यूट्रल पर्सन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ईमान रखता है, उसे समझता है, अच्छा, उसे देखते हुए आप एक यानी प्रोडिक्ट कर रहे हैं, मतलब, ठीक है जी। तो यानी ऐसे ही था, ठीक है जी। और अभी बस यानी यहाँ तक यानी जो बात थी यानी वो तो आपके सामने है। तो इसी दौरान यानी बात आ गई इलेक्शंस की, तो अभी मुझे यानी यानी वाइंड अप भी करना, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, तो उसमें यानी हमारे उस्ताद मोहतरम नजम सेठी साहब समेत बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था जी कि बस इलेक्शन होए हुए है 20 तरीक ਨੂੰ असम्बली टुट जानी है, 20 मई ਨੂੰ तो इंज हो जाएगा, तो फलां हो जाएगा। तो मजे की बात है, मैंने 14 अप्रैल को फेसबुक पर एक कॉलम लिखा था और इन दोस्तों के व्लॉग्स मैंने कमेंट लिखा था कि मुझे ये सेटअप 23 से 30 महीनों तक जाता हुआ, यानी सेटअप से मुराद हो सकता है कि डेमोक्रेटिक हुकूमत अपनी 17-18 माह पूरे करे और फिर निगरान हुकूमत आए, तो मुझे इलेक्शंस 23 से 30 महीने तक होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये कोई नजूमियों वाली नहीं थी, ये पाकिस्तान के माशी मामला थे, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो पोलराइजेशन हो रही थी, जो अदारों के खिलाफ मामला हो रहे थे, इन तमाम चीज़ों को मैंने यानी जोड़ के जो एनालिसिस किया था, ठीक है जी, कि 23 महीने, या अब देखें, आप वो सब कह रहे हैं, अब हर बंदा क्या कह रहा है जी, इलेक्शन है तो कोई पता नहीं है, ठीक है जी। इलेक्शन कब होंगे ये भी मैं इंशाल्लाह अगले, अब क्योंकि इसके बाद जो मोस्टली मेरे ये व्लॉग्स होंगे वो डेली बेस पे होंगे, यानी यहाँ तक वो हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताना था, मैंने आपको अपने एनालिसिस बताने थे, तो मैंने बिल्कुल अपना ईमान का हिस्सा समझते हुए जो कुछ मैंने फील किया, मैंने आपके साथ यानी शेयर कर दिया। तो आप बस एक बात कहूँगा पाकिस्तान के हवाले से, माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त रियासत, तमाम अदारे, ख़ासतौर पर आपकी पाक फौज, मैं फिर कहूँगा कि मैं सबसे बड़ा उनका क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक बात अपनी यानी अवाम, अपने भाई दोस्त जो सुनने वाले हैं, काइंडली जो कुछ आप सोशल मीडिया पर यानी कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है, एक बात ज़हन में रखिएगा। ये यानी इस दुनिया में भी बंदा हिसाब देता है, यानी एक अपने ज़मीर के हाथों, खुदा के हाथों भी। और याद रखिएगा, देखें आपके जो डिफेंस अदारे हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए यानी बहुत ज़रूरी है। अब जबकि वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है जी, और मेरा वजदान है, और चलो जी, मेरा एनालिसिस प्रोडिक्शन नहीं कहता नदीम आलिम साहब फिर मैंने डांटणगे, मैं फिर एक एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। रियासत के पास, और मेरा ये कमेंट ना याद रखिएगा, मैं ये बहुत पहले लिख चुका हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे, ये दोस्तों के व्लॉग में, कि 30 नवंबर और 2026, 30 नवंबर 2026 तक पाकिस्तान में इंशाल्लाह मुकम्मल दस्तूर की बहाली, माशी मजबूती, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, पहले हमें उस पर फख्र है इंशाल्लाह, पाकिस्तान की करेंसी, आपका वे ऑफ लिविंग, ठीक है, बहुत सारे मुआवजे होंगे खुदा की तरफ से भी, ठीक है जी। क्यों? मेरा ईमान है, कुरान का असूल है, मैंने इंजील पाक में पढ़ा कि जब आप जितनी कोशिश करते हैं, ठीक है, मैं आपको उतना देता हूँ, उतनी कामयाबी। और इस वक्त रियासत, तमाम अदारे जिस तरह यकसू होकर एक पेज पर आकर ये यानी काम करें मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए, तो मेरा ईमान है, मेरा वजदान है, मेरा यकीन है कि ये जो मैंने आपको डेट दी है, ठीक है जी, उस वक्त तक सत्य खैर है। तो खान साहब को पहले फिर मैं कहूँगा, यार दोस्त बड़ा स्ट्रेस करते हैं कि यार तुझे 10 दे क्यों नहीं, मैं कहते ऐसी कि भाई 18 जुलाई तक हरी सत्य खैर, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं, तो कोई 1-2 मुकदमों में तो हो सकता है कुछ सजा भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है वो कौमी क़यादत है और वो इन अल्ज़मात से खुदा उन्हें यानी कामयाबी से निकाले, ठीक है जी। तो अगर वो हो भी जाएगी तो खान साहब के लिए ना आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे चलकर वहां से रिलीफ होगा जहां पर आपके गुमान में भी नहीं है। मैं गुमान का लफ्ज बोलता था अक्सर दोस्तों के साथ, तो फिर कह रहा हूँ कि वो आपके गुमान में भी नहीं होगा, तो सत्य खैर है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत, पाकिस्तान की पूरी कौम, पूरी दुनिया को अपनी अमान में रखे। फिल वक्त इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कहीं तसुब तो नज़र नहीं आया, अगर नज़र आया हो
तो काइंडली आप खुलकर यानी बता सकते हैं। आपका हुक्म मेरी सारा आंखों में, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसके बाद हम करंट सिचुएशन पे जैसे चल रहा है, ठीक है जी, उस पर हम डेली एक व्लॉग करेंगे जब ये ऑन एयर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इंशाल्लाह उसके साथ 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 एक पुराना एपिसोड आया करेगा और एक नया उस यानी डेट वाइज आया करेगा। तो तब तक के लिए जी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।